मैडम आप कोई टेंशन मत, अपने आप बोले ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी खा रहे थे, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। मैडम ये जो ब्रीद साहब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देंगे, कोई बात नहीं। जब से मन युवा डिजाइन किया ठीक है, हम बचा देंगे, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? क्या तू हिंदू है? बस वो देखते सीधे गोली से उसको छल्ली कर दिया, उसकी जान ले ली। वो 28 हिंदू जो कश्मीर घूमने गए थे, कश्मीर की हसीन वादियों में घूमने गए थे, 28 लोगों ने एक मजहबी नफरत ने उनकी जान ले ली। न उनको पूछा जाति, न उनको पूछा धर्म, ओनली धर्म, न उनसे पूछा कास्ट, न पूछा जाति, तो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या शूद्र है या दलित है या ओबीसी है, वो कुछ नहीं पूछा। ओनली उनने क्या करा, पैंट चेक करा, उतार कपड़े, सीधे गोली। क्या तू हिंदू है? मैडम आप कोई टेंशन मत, अपने आप बोले ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी खा रहे थे, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। मैडम ये जो ब्रीद साहब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देंगे, कोई बात नहीं। जब से मन युवा डिजाइन किया ठीक है, हम बचा देंगे, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? सवाल ये है कि क्या इस देश में हिंदू होना पाप है? सवाल ये भी है कि सरकार से, क्या हम हिंदू होकर, हिंदू में मेजॉरिटी में होकर फिर भी हम मारे जाएं, काटे जाएं? आज वही बात है, अमेरिका में जाके ईसाई को मारना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब जाके मुस्लिम को मारना, उसी तरह ब्रिटेन में जाके ईसाई को मारना, उसी तरह हिंदू बहुल इलाके में जाके हिंदू को मारना। जो मजहबी कट्टरपंथी थे उन्होंने 28 जान को ऐसे मारा, उनके बच्चों के सामने, उनके बीवी के सामने, उनके भाई के सामने ऐसे मार दिया कि क्या पैंट खोल, पैंट देख के उनको तू हिंदू है सीधे मार दिया। सवाल सरकार से भी है, सवाल जो संविधान हाथ में लेके घूमने उन नेताओं से भी है, सवाल तो उनसे भी है जो बोलते कि दलित मुस्लिम भाई, उनसे भी सवाल है। सवाल उनसे भी है जो सेकुलरपंथी दिखाते हैं। बंगाल में ही हिंदू के साथ हमला, जम्मू कश्मीर में हिंदू के साथ हमला। हिंदू कहाँ जाए, कहाँ रहेगा बताओ? मैं मोदी सरकार से भी सीधा चैलेंज है, सवाल है कि हिंदू कहाँ जाके रहेगा, जहाँ इतनी नफरत है हिंदुओं के खिलाफ। जो जम्मू कश्मीर में मंगलवार 28 लोगों को मार दिया, उसके बाद किसके पास जवाब है बताइए? इसके जवाब किसके पास है? आते पैंट खोल बोलते हैं, सीधे गोले से छलनी। बंगाल में वही हिंदू के साथ नफरत, हर जगह हिंदू को टारगेट। मैं नाम लेके बोलता हूँ, राहुल गांधी जी कहाँ है आपका संविधान? जो बोलते हैं संविधान चेंज कर देगा मोदी, संविधान चेंज कर देगा मोदी। चंद्रशेखर रावत जी, अब तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचार में चलने वाले हो। आप कहाँ हैं? आपकी आवाज़ कहाँ गई? जो आप बोलते हो कि दलित और मुसलमान भाई, उन्होंने ये नहीं पूछा, जाति नहीं पूछी, भाषा नहीं पूछा, राज्य नहीं पूछा, उन्होंने क्या पूछा? क्या तू हिंदू है? उन्हें पैंट खोल के देखा। या तो जो आपके दलित हैं, जो अपने आप को दलित कहते हैं और जो अपने आप को हिंदू नहीं मानते, आप अभी का कटवाल और नीचे का, तभी बच पाओगे आप, नहीं तो आप भी नहीं बच पाओगे मेरे भाई।
आप कम से कम ये तो सोचो, जो कट्टरपंथी कर रहे हो, जो संविधान का दुहाई दे रहे हो, जो संविधान से देश चलेगा कहते हो, भाई क्या संविधान से ही देश चल रहा है? जम्मू कश्मीर में कोई अलग संविधान नहीं है, आपका ही संविधान है, भारत का ही संविधान है। कश्मीर में जो चल रहा है ना, सवाल आपसे भी बनेगा। जो बोलते को जातिवाद फैला, ब्राह्मण जातिवाद फैलाता है, क्षेत्रीय जातिवाद फैला रहे हैं, वैश्य जातिवाद फैला रहे हैं, वैश्य दलित को नहीं खाने देते हैं, ब्राह्मण दलित को नहीं जीने देते हैं, क्षेत्रीय दलितों को नहीं जीने देते बोलते हो ना। सवाल आपसे भी है, सवाल तो मोदी जी से भी है, मोदी सरकार से भी सीधे सीधे सवाल है। जो आप बोलते हो कि नोटबंदी के बाद भारत सुधर गया, भारत किसी के झुकने वाला नहीं है। जो 28 व्यक्तियों ने, 28 जान ने क्या करा था, किसका क्या बिगाड़ा था? वो तो आराम से घूमने गए थे, उनकी बीवी के सामने, उनके बच्चों के सामने उनको, उनके पतियों को मार दिया गया। आप उस चीज़ को देख सकते हो, उस चीज़ को झेल सकते हो? धिक्कार है तो मोदी सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा, मोदी सरकार को, गृह मंत्री को भी जवाब देना पड़ेगा। अब ऐसी नहीं बच सकते हो। हम जब तक उसका बदला नहीं लोगे तब तक हम आपसे सवाल पूछेंगे। हम तिलकधारी भी है, जनेऊधारी भी है, लेकिन हम सरकार और सबसे सवाल पूछने का हमारा पूर्ण अधिकार है। जो आप बोलते हो संविधान के खिलाफ बोलते हो, जो संविधान से बोलते हो, उसी संविधान से बात कर रहा हूँ मैं संविधान से हट के बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आज संविधान को नहीं मानता ना, हमारे भारत के राष्ट्रपति इतने वीर है ना, अभी तक उनके टुकड़े कर दिया होता। कभी हमारे सेना के ऊपर पत्थर, अब कभी अब सेना के हम कुछ नहीं कर पा रहे हो, हमारे सिविलियन के ऊपर पत्थर, हमारे टूरिज्म के ऊपर पत्थर, बंदूक। मैं भारत सरकार निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द हमें चाहिए जवाब। हम कब तक हम हिंदू की जान कब तक लेते रहोगे? सरकार के लोगों और जो भारत के सेकुलर लोगों, बंगाल में वही हो रहा है, कश्मीर में वही हो रहा है, हर जगह दंगा में मरता है हिंदू, हर जगह दंगा मरता है हिंदू। टूरिज्म में जाओ हिंदू मरेगा, बंगाल में जाओ हिंदू मरता है। कब तक करोगे ये मजहबी? कब तक? मैं नहीं कहता कि जो आप इस्लाम से बात कर रहा हूँ आज मैं, हर इस्लाम धर्म को मानने वाला, इस्लाम मजहब को मानने वाला आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन आतंकवादी इस्लाम धर्म को मानने वाला क्यों होता है? मुझे सवाल उनसे भी है। बड़े बड़े मौलाना या बड़े बड़े हाजी जो भी होता है उनमें, मुझे नहीं पता, उनसे भी सवाल है। हर आतंकवादी पूरी दुनिया में, पूरा हर जगह आतंकवादी इस्लाम को मानने वाला क्यों होता है? मैं नहीं कहता कि हर इस्लाम को मानने वाला आतंकवादी नहीं होता है, हर मुसलमान आतंकवादी होता है, लेकिन आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? सवाल आपसे भी है। आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए। आप भैया, कोई भी धर्म होता है, कोई भी मजहब होता है, पवित्र होता है। अब इस पवित्र धर्म को, पवित्र मजहब को क्यों बिगाड़ रहे हो? आपसे वो सवाल है। कम से कम आपको भी धर्मगुरु होता, आपको भी धर्म के बचाने के लिए, आपका मजहब बचाने के लिए ऐसे ही आतंकवादी हमला करोगे, ऐसी गंदी नीच हरकतें कराओगे तो आप ये सोचो कि आप भी नहीं, आपको भी सम्मान नहीं मिलेगा। आपके भी जो मजहब में अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे ज्ञानी व्यक्ति हैं, अच्छे अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे लेकर बहुत बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, बहुत सारे आज एक्स मुस्लिम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? आपके कट्टरपंथा के कारण हो रहे हैं। आपको भी सोचना पड़ेगा। जो आप बात कर करबला की, क्या करबला में युद्ध मारने वाला कोई न RSS का कार्यकर्ता था, न बजरंग दल का, न BHP का, न कोई हिंदू था? आपको ये भी सोचना पड़ेगा। बस आप जितने भी मुस्लिम समाज हो, मैं आपसे भी हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आपको भी चीज़ें सोचनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें मानवता शर्मसार हो रही है। और मोदी सरकार को लेकिन जल्दी से जल्दी जवाब चाहिए हमें। मोदी सरकार भी कटघरे में खड़े है इस टाइम पे। मोदी सरकार कौन सा अच्छा काम कर रही है? आज
हर हिंदू टारगेट पे जा रहा है, हर जगह टारगेट पे हो रहा है। चलिए आज की वीडियो अभी तक इतनी थी, आगे देखेंगे अगला शिकार कौन सा हिंदू होता है, कहाँ होता है। मेरी बात सही लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, करो या ना करो लेकिन शेयर ज़रूर कर देना ताकि सब तक पहुँचे वीडियो। जय राम जी की जय श्री राम। मैडम आप कोई टेंशन मत अपने आप बोले ना मुझे। वहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से बेलवती साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। मैडम ये जो भीड़ साहब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देंगे, कोई बात नहीं। बैठ प्लीज भगवान के लिए बचा लो। जब समझ युवा डिजाइन किया ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? भैया प्लीज करो ना, क्या हुआ इसको, क्या हुआ?